हेलो एवरीवन, हमारे आज के इस वीडियो लेसन का टॉपिक है प्रोनाउंस एंड आई अश्योर यू कि आज के इस लेसन को देखने के बाद आप कभी भी अपनी स्पोकन लैंग्वेज में या रिटन लैंग्वेज में प्रोनाउंस की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट देन। सारा वॉज क्राइंग बिकॉज सारा हैड लॉस्ट हर टॉय। यहाँ पे पहली जगह पे तो ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस का नाउन कौन है, काम करने वाला कौन है। सेम सेंटेंस में अगर दूसरी बार सेम नाउन आता है तो उसकी जगह पे हम कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो सेंटेंस ज़्यादा बोरिंग ना हो और पढ़ने में, सुनने में और देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। दूसरी जगह पे दूसरी बार जो नाउन इस्तेमाल हुआ है उसके लिए हम क्या करें, कौन से अल्फाज के साथ उसको रिप्लेस करें। सारा एक लड़की है। यहाँ हम देखते हैं एक लड़की के लिए कौन सा वर्ड इनमें से प्रॉपरली यूज़ हो सकता है। तो इनमें से प्रॉपर वर्ड क्या होगा? शी। सारा की जगह हम शी का वर्ड यूज करेंगे। फिर हमारे पास है द बॉय सेड दैट द बॉय वॉज इल। यहाँ भी द बॉय का वर्ड दो बार यूज हुआ है। इट्स अ बॉय, इट्स अ मेल, so we will use he. The boy said that he was ill. You must sweep the floor because the floor is dirty. Floor क्या है? थर्ड पर्सन है और ये एक चीज़ है, थिंग है। इसके लिए हम चीज़ों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इट। तो हम क्या कहेंगे? यू मस्ट स्वीप द फ्लोर बिकॉज इट इज डर्टी। फिर हमारे पास है द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज एंड आई टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू डू सो। यहाँ पर भी द चिल्ड्रन दो बार इस्तेमाल हो रहा है। जो दूसरी बार यही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो प्लूरल के लिए हमारे पास चाहे वो ही हो या शी हो, हमारे पास है दे और देम। और इन दोनों में से इस सेंटेंस में जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो है them। क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइम जो चिल्ड्रन यूज़ हो रहा है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं। अब ये वर्ड्स जो हैं ग्रामर में, इनके लिए एक प्रॉपर नेम है। इन वर्ड्स के लिए हम प्रोनाउंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउंस का मतलब क्या है? लफ्ज़ प्रो लैटिन वर्ड है, लैटिन एक ज़ुबान है, लैटिन ज़ुबान का ये लफ्ज़ है प्रो, और इंग्लिश में इसका मतलब बनेगा फॉर। तो ये आप देख सकते हैं प्रोनाउंस मीनिंग फॉर नाउन। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इन वर्ड्स को जिनको इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस कहा जाता है, हमने नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल किया है। इसीलिए इन लफ्ज़ों को प्रोनाउंस कहते हैं। तो हर बार जब आप कोई ऐसा लफ्ज़ देखें
जिसको आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकें, तो वो लफ्ज़ होगा प्रोनाउन। प्रोनाउंस की प्रॉपर डेफिनेशन कुछ यूं होगी: वर्ड्स सच एज he, she, it and they, which can be used instead of nouns, are called pronouns. अब हम pronouns के रूल्स के बारे में देखते हैं। All nouns, whether common or proper, can be replaced with pronouns. कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे द बॉय है, एनी बॉय हो सकता है, किसी खास बॉय का नाम नहीं है इधर, तो ये होगा कॉमन नाउन। सारा इंस्टेड इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक लड़की का नाम है सारा, जिससे हमें पता चल रहा है कि किसी खास लड़की की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। द चिल्ड्रन भी कॉमन नाउन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन हैं और कोई भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। द फ्लोर इज ऑल्सो कॉमन नाउन, किसी स्पेसिफिक फ्लोर की बात नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हम प्रोनाउंस को हर किस्म के नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू रिप्लेस नाउन्स विथ प्रोनाउंस? व्हेन वर्ड्स लाइक द or and are used with nouns, we simply have to drop these words and use a suitable pronoun. Look at this example. Zara and Meena said that blank would come over for dinner. Now, in this blank, we have to use a suitable pronoun in place of Zara and Meena. They are more than one, that means they are plural, and they are third person. Somebody is talking about them, somebody is giving information about them that they would come. So, we will use for third person plural, the word, the suitable pronoun is they. So what will we do? We'll say Zara and Meena said that they would come over for dinner. In the second example, I bought some milk and bread. I put, we have to find a pronoun for milk and bread, blank on the table. Milk and bread, again we are talking about third person. We are talking about these things. We are not talking to these things, or these things are not talking, so they are not first person, second person, they are third person. And for third person, milk and bread, and means they are more than one, plural. So what we will say, it is an object. We will use the word them. I bought some milk and bread. I put them on the table. Look at this example. The elephant is a large animal. Now for animal, which will be the proper pronoun? It's a singular noun because we are talking about one elephant. So the pronoun for this noun would be it.
It is a vegetarian. The use of a pronoun for a noun depends on, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नाउन, प्रोनाउन का इस्तेमाल जब हम उसको नाउन के लिए यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जहन में रखने की ज़रूरत है? नंबर ऑफ नाउन, क्या वो नाउन जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो एक है या एक से ज़्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। जेंडर ऑफ अ नाउन, जेंडर मीन्स वो नाउन मेल है या फीमेल है। नॉन लिविंग थिंग, अगर वो नॉन लिविंग थिंग है फिर उसके लिए हम और तरह का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। प्रोनाउन जो कि एक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी एक शख्स के लिए या किसी एक चीज़ के लिए। सेकंड रो में हमने जो प्रोनाउंस लिखे हैं वो प्लूरल प्रोनाउंस हैं जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये 3 कॉलम्स जो है ये हमें दिखाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन वो शख्स है जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, स्पीकर। सेकंड पर्सन वो शख्स है जो सुन रहा है, जिसके साथ बात की जा रही है, जिसके साथ बात की जा रही है। थर्ड पर्सन वो है द ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड पर्सन जो है वो कोई इंसान भी हो सकता है लेकिन कोई चीज़ भी हो सकती है। किसी चीज़ के साथ भी आप बात कर सकते हैं, के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, फर्स्ट पर्सन द स्पीकर, सेकंड पर्सन द लिसनर, जिसके साथ बात हो रही है, और थर्ड पर्सन द ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। Let's do another exercise about the pronouns. Here we have 5 sentences. The first sentence is, the woman asked the guard to open the gate, so blank open blank for blank. इस जुमले में एक से ज़्यादा नाउन्स हैं, इसीलिए जुमले के सेकंड पार्ट में एक से ज़्यादा ब्लैंक्स हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रोनाउंस आएंगे। हर नाउन के लिए एक प्रोनाउन आएगा। तो नाउन्स कौन से हैं? द वुमेन, द गार्ड एंड द गेट। ये 3 नाउन्स हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? इस जुमले का मतलब क्या है? द वुमेन आस्क्ड द गार्ड टू ओपन द गेट। औरत ने गार्ड से कहा कि गेट खोले। तो फिर क्या हुआ? सो ब्लैंक ओपन ब्लैंक फॉर ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले किसने खोला? गार्ड ने। तो हम गार्ड के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? मेल है, सिंगुलर है, सिंगुलर और बॉय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सो ही ओपन्ड व्हाट? क्या खोला? गेट खोला। तो ये एक थिंग है, एक ही गेट है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे? ओपन्ड इट। इट का वर्ड जो है ये सब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इट आएगा। सो ही ओपन्ड इट फॉर, किसके लिए गेट खोला? द वुमेन। The woman is female,
So he opened it for her, for the woman, who is only one woman, so singular object pronoun. The second sentence is, you have seen tigers and lions. Blank belong to the family of cats. यहाँ पे हमने क्या करना है, एक प्रोनाउन चूज करना है टाइगर्स एंड लायंस के लिए. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन के साथ एंड या द का वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली इसको ड्रॉप कर देंगे, हम इसके बारे में बात नहीं है. इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, प्लूरल हैं. टाइगर्स भी हैं और लायंस भी, तो ये प्लूरल्स हैं. एनिमल्स हैं तो इसके लिए हम इट का वर्ड यूज़ करते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में हम यूज़ करते हैं दे का वर्ड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे they belong to the family of cats. Sentence number 3 है, the king spoke to his people, blank told blank to be brave. अब यहाँ पे nouns कौन से हैं? The king and his people. ओके, सो किसने बोला किसको? द किंग मेल है, सिंगुलर है, एक है, तो हम क्या लिखेंगे? ही टोल्ड, किसको बोला? पीपल को बोला. पीपल इज अ प्लूरल वर्ड, सो व्हाट वी विल से? He told them because it's an object. He told them to be brave. Sentence number 4. The room was empty. Blank had no furniture. कमरा जो है वो खाली था, तो नाउन क्या हुआ यहाँ पे? The room. यहाँ पे भी इसी रूम के लिए हमें एक प्रोनाउन यूज करना है और वो होगा it. It had. Sentence number 5. The moon is a satellite. Again, we are talking about a thing which is moon. The moon is a satellite. Blank goes round the earth. मून के लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? It. The moon is a satellite. It goes round the earth. Blank has lent his pen to Mary. यहाँ पे किसी ने अपना पेन दिया है, किसको? मेरी को दिया है. जिसने दिया है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है हिज पेन. तो इससे हमें पता चल रहा है कि जिसने ये पेन दिया है वो मेल है, हिज. तो इसलिए हम कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे? कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ही, क्योंकि हिज पेन से हमें पता चल रहा है कि उसने अपना पेन दिया है, और वो कौन है? वो एक लड़का है. तो हम यूज करेंगे ही. He has lent his pen to Mary. सेकेंड सेंटेंस है, our teacher told blank to do our homework. फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो इसमें
दो ऑप्शन है हमारे पास, वी और अस। अगर टीचर ने हमें बताया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है हम जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? अस। आवर टीचर टोल्ड us to do our homework. The boys were happy for blank were going on a picnic. लड़के जो हैं वो खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि पिकनिक पे जा रहे थे। कौन? बॉयज, लड़के। तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल। बॉयज प्लूरल है तो हम यूज करेंगे they. The boys were happy for they were going on a picnic. Sentence number 4 है Zohaib threw the ball to Amr but blank could not catch blank. किससे कैच नहीं हुआ? ज़ुहैब ने तो फेंका है। किसकी तरफ फेंका है? आमिर की तरफ। तो अगर यहाँ पे ब्लैंक है कुड नॉट कैच, तो कैच किसने करना था? आमिर ने। तो आमिर के लिए हम क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। बॉय है तो हम यूज करेंगे ही। बट ही कुड नॉट कैच व्हाट? क्या कैच नहीं हुआ उससे? द बॉल। ही कुड नॉट कैच बॉल। बॉल जो है वो थिंग है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। एक चीज की बात हो रही है, एक बॉल की। तो हम क्या यूज लिखेंगे? इट। Zohaib threw the ball to Amr but he could not catch it. Sentence number 5 है He is proud of his new bat and always plays with. किस चीज़ की बात हो रही है? बैट की बात हो रही है। तो वो फिर हमेशा किसके साथ खेलता होगा? ऑब्वियसली बैट के साथ। बैट के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ये थिंग है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट। ही ऑलवेज प्लेज विथ इट। आज के लेसन में हमने स्टडी किया है पर्सनल प्रोनाउंस को। इसमें हमने देखा है कि वर्ड प्रो लैटिन लैंग्वेज से निकला है जिसका मतलब है फॉर। प्रोनाउंस मीन्स फॉर नाउन। इससे हम समझ सकते हैं कि वो सब वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। वर्ड्स सच एज ही, शी, इट, दे which can be used instead of noun are called pronouns. इसके बाद हमने देखा था कि प्रोनाउंस के कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। इसमें सबसे पहला है ऑल नाउन्स वेदर कॉमन और प्रॉपर कैन बी रिप्लेस्ड विथ प्रोनाउंस। हर किस्म के नाउन्स को हम प्रोनाउंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने देखी थी कि सारा प्रॉपर नाउन है। दूसरी दफ़ा भी एक ही जुमले में सारा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय हमने उसकी जगह शी का वर्ड यूज़ कर लिया जो कि एक प्रोनाउन है। फिर द बॉय सेड दैट द बॉय वॉज इल, तो यहाँ भी हमने बॉय की जगह जो कि एक कॉमन नाउन है हमने एक प्रोनाउन यूज़ कर लिया ही। इससे हमें समझ आ गई कि चाहे कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, हम इन सब के लिए प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में नाउन के साथ द का वर्ड आता है और दो नाउन्स हैं और उनके दरमियान एंड का वर्ड आता है, तो उसके साथ हमें क्या करना है? हमने सिंपली द या एंड को ड्रॉप कर देना है, उसको यूज़ नहीं करना दोबारा, और उसकी जगह कोई सूटेबल प्रोनाउन हमने
लिख लेना है। इसके लिए हमने एग्जांपल्स देखी थी, ज़ारा एंड मीना। तो यहाँ पे एंड की जगह, एंड से हमें ये पता चल गया कि ये 2 लड़कियों की बात हो रही है। तो हमने सिंपली इस पूरे 2 नाउन्स और एंड की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, दे यूज़ कर लिया, जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है जो 3rd पर्सन के लिए यूज़ होता है। फिर हमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि नाउन जिसको हम प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं जुमले में, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कितने नाउन्स हैं, वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उनकी जेंडर देखनी पड़ती है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सरसाइज की थी। द वुमेन आस्क्ड द गार्ड टू ओपन द गेट। गार्ड जो कि मेल है, उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया था ही। गेट थिंग है तो उसके लिए हमने इट का प्रोनाउन यूज़ किया, और हर वुमेन के लिए यूज़ किया जो कि एक फीमेल है, इसलिए उसके लिए फीमेल प्रोनाउन यूज़ हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि प्रोनाउंस जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं, 1st पर्सन प्रोनाउन, 2nd पर्सन प्रोनाउन और 3rd पर्सन प्रोनाउन। 1st पर्सन वो जो खुद बात कर रहा है, जो स्पीकर है, जैसे आई, मी, वी, अस। 2nd पर्सन यू, जिसके साथ बात हो रही है, और 3rd पर्सन ही, शी, इट, जिनके बारे में बात हो रही है। फिर हमने एक एक्सरसाइज भी की ये देखने के लिए कि जो कुछ भी हमने लेसन के दौरान किया या डिस्कस किया उसकी हमें अच्छी तरह से समझ आ गई या नहीं। तो ये आज का लेसन था प्रोनाउंस के बारे में। जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में दी है, ये प्रोनाउंस की बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही सिंपल और इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इसकी और बहुत सारी काइंड्स हैं और बहुत सारे रूल्स हैं जिसके बारे में हम आगे मज़ीद बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video lesson. See you in the next lesson, and till next lesson, goodbye.